कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें, उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई, इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब के अवाम ने इंतशारी टोले को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब में उनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। केपी से लोग लाते हैं, किसी को गाली नहीं देना चाहती, मेरी ऐसी तरबियत नहीं। एक जमात जलाओ, घिराओ, मर जाओ और मार दो की बात करती है। एक्सपो सेंटर में अपनी छत अपना घर स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब के शुरका से खिताब। अगले 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबा 700 अरब रुपए का है। पंजाब में जुराइम की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। 19 अजला को स्मार्ट सेफ सिटीज बनाने के मंसूबे को रवा माली साल ही फंडिंग की जाएगी। 5 अरब 64 करोड़ की लागत से 19 अजला को सेफ सिटीज बनाया जाएगा। सालाना तरक्याती बजट में रवा साल मंसूबे के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए रखे गए। मंसूबे की लागत में इजाफे की मंजूरी भी दी गई। एलडी सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा सिटी जिना सेक्टर की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत का सहारा लेने का फैसला। एलडी का राजी एक्वायर करने के लिए हुकूमत से उधार रकम लेने का फैसला। जिना सेक्टर की बाकी अराजी एक्वायर करने के लिए 30 करोड़ रुपए उधार लेने की इस्तदा। स्कीम के कमर्शियल और रिहायशी प्लॉटों की फरोख्त से रकम वापस की जाए। 6 माह के दौरान कितना काम किया, कितने स्पेशल टास्क पूरे किए, अलॉट किए गए डिवीजन और अजला में परफॉर्मेंस क्या रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के बाद वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। जारी प्रोजेक्ट्स और नए इनिशिएटिव से मुतल्लिक भी तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम वासे करने का असूली फैसला। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना के PI प्लान तलब। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया। सरकारी ज़मीन पर कायम गैर कानूनी पार्किंग को नोटिफाई करने का फैसला। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से सरकारी ज़मीन पर कायम 141 गैर कानूनी पार्किंग को ज़ेर इंतज़ाम लेने का फैसला। नई पार्किंग साइट्स को नोटिफाई करने से रेवेन्यू जनरेशन समेत गैर कानूनी माफिया का खात्मा किया जाएगा। 141 पॉइंट्स में फॉरेन अफेयर, मॉल 1, मेन मार्केट, गजुमता मेट्रो स्टेशन और दीगर शामिल। CO नवीद विरक का कहना है नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पार्किंग ओवरचार्जिंग के खात्मे के लिए मौसर निज़ाम बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने 11 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। DC खान मेहर शाहिद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेप्टा तैनात कर दिया गया। DC गुजरांवाला मोहम्मद तारिक को ओहदे से हटा दिया गया। SMGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी PND इमरान तौकीर को DC बिहारी तैनात कर दिया गया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में BS ऑनर्स में दाखिलों के फेज़ 3 का ऐलान। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के 20 ग्रेड प्रोग्राम्स में दाखिले किए जाएंगे। BS ऑनर्स में दाखिलों के लिए फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर मुकर्रर। तालिबात होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से दाखिला फॉर्म डाउनलोड कर सकती हैं। डेंगू मच्छर के वार जोर पकड़ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में सुबह में डेंगू के 131 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 109, लाहौर 8 और कसूर से 2 अफराद डेंगू का शिकार। फैसलाबाद और अटक से 3-3, जेलम, गुजरांवाला और सियालकोट से 1-1 मरीज रिपोर्ट हुए। जोहर टाउन मेन बुलेवर
शिगाफ पड़ने का मामला। मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन पर टूटने वाली सीवरेज लाइन को मुरम्मत कर दिया गया। मुरम्मत करने के बाद गड्ढा भरने के लिए मिट्टी डालने का काम जारी। मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन को मुकम्मल तौर पर फाल होने में मज़ीद 5 रोज़ दरकार। सीवरेज लाइन की मुरम्मत के दौरान इलाका मकीनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स की बंदिश से बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, इंसदाद डेंगी और सफाई के इकदाम का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा ने DHA फेज़ 8 में डेंगी टीमों के काम का मुआयना किया। दौरान इंस्पेक्शन एक घर से डेंगी लार्वा बरामद, मौका पर तल्फ करवा दिया गया। इंसदाद डेंगी टीमों को मुतासरा घर और इतराफ में स्प्रे यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ समात। चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश। परवेज़ इलाही तबीयत ख़राब होने के बायस व्हील चेयर पर अदालत पहुंचे। अदालत में शरीक मुलजिम हैदर शफाकत पेश ना हुआ। ऐसे नहीं चलेगा, अगर कोई मुलजिम नहीं आता मैं इश्तिहारी डिक्लेयर करूंगा। जज एंटी करप्शन। अदालत ने समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का लदम करार देने के लिए मुतफरिक दरखास्तों की समात। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने समात की। दरखास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सदीक एडवोकेट की जल्द समात की इस्तदा। दूसरी पिटीशन राशिद इमरान चौहान ने दायर की। अदालत ने दोनों दरखास्तों के काबिल समात होने पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस हफ्ते काफ़ी मुकदमात लगे हैं, मुमकिन नहीं कि समात जल्द की जा सके। वकील दरख्वास्त ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑर्डिनेंस का इजरा इसलिए किया जा रहा है ताकि पिटीशन गैर मौसर हो। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी। हुकूमत ने पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। आइन हर शहरी को एहतजाज करने का हक देता है। CCPO लाहौर बिला सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। चलानों की बरवक्त तकमील के लिए लाए अमल पर तबादला ख्याल। CCPO लाहौर की अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। अफसरान को पेंडिंग मुकदमात जल्द अज जल्द यकसू करने का हुक्म। बिला सदीक कमियाना का कहना था फ़राइज़ की अंजामदही में अदम दिलचस्पी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत लेडी विलिंगटन हस्पताल की तामीर 9 के हवाले से इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मजमूई पेशरफ्त और ड्राइंग पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि मुतल्लिका अफसरान प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करें। बाबर आजम के इस्तीफे के बाद कौमी टीम का कप्तान कौन होगा? बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए फेवरेट उम्मीदवार। ज़राए के मुताबिक PCB के आला हुकाम भी मोहम्मद रिजवान के नाम पर मुत्तफिक हैं। चेयरमैन PCB ने कप्तानी से मुतल्लिक तमाम इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी को सपोर्ट कर दिए। कप्तानी के हवाले से हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। और ICC T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले, भारत के सूर्या कुमार यादव दूसरे, जबकि इंग्लैंड के फुल सॉलिड तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 5वें और मोहम्मद रिजवान की 6ठी पोजीशन। बॉलर्स की फहरिस्त में इंग्लैंड के आदिल रशीद पहले, वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन दूसरे, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।